हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सक्रू एविएशन। और आज की इस रील में मैं आपको बताऊंगी कुछ और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज अबाउट एविएशन इंडस्ट्री दैट यू मस्ट नो इफ यू आर जॉइनिंग एज अ ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू ईदर वेज। वैसे एमिरेट्स हायर कर रही है, तो आई एम रियली श्योर कि आपने अभी तक एमिरेट्स के लिए अप्लाई कर दिया होगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे होंगे उनके साथ राउंड्स, तो उसकी वीडियो भी चेकआउट करना मत भूलना। तो अब मैं आपको बेसिक लैंग्वेज के अंदर समझाती हूँ पार्ट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। सबसे पहले जो फॉरवर्ड में होता है, अगर मैं इस एयरक्राफ्ट के मॉडल को भी पिक करके देखूं, तो जहां पे आपको लगता है कैप्टन बैठते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं कॉकपिट। तो कॉकपिट, और जो यहाँ पे स्टाफ बैठता है उसे हम कॉकपिट क्रू, एफडी मतलब फ्लाइट डेक क्रू, या फिर कैप्टन भी बोलते हैं। तो कैप्टन्स दो होते हैं अंदर, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। एयरक्राफ्ट की लेफ्ट और राइट साइड कैसे देखेंगे? तो जब भी हम एयरक्राफ्ट में खड़े होते हैं तो हम हमेशा कॉकपिट को फेस करते हैं और फिर लेफ्ट और राइट डिसाइड करते हैं। इसी तरीके से आप एयरक्राफ्ट के अंदर कम्युनिकेशन भी करते हैं, क्योंकि अगर हम एक सेम पॉइंट पे बात नहीं करेंगे तो आपका लेफ्ट मेरा राइट और मेरा राइट आपका लेफ्ट, सब चीजें अलग अलग हो जाएंगी। तो हम हमेशा बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड मतलब फेसिंग द कॉकपिट, एंड लेफ्ट हैंड साइड फेसिंग द कॉकपिट एंड राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कैप्टन बैठता है हम उसे बोलते हैं PIC, पायलट इन कमांड। इन कमांड का मतलब कि जो मेजर डिसीजंस लेगा, जो कंट्रोल्स पे बैठेगा, जिसको कैबिन सीनियर रिपोर्ट करेगा और अपडेट करेगा अबाउट द सर्विसेज एंड अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स गोइंग ऑन इन द कैबिन। दूसरी साइड पे बैठता है हमारा फर्स्ट ऑफिसर या फिर सेकेंड ऑफिसर। होते वो भी कैप्टन ही है, बट वो सपोर्ट सिस्टम होते हैं ऑपरेटिंग कैप्टन के लिए। क्या इसका मतलब ये है कि एक ही कैप्टन एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ और लैंडिंग करेगा? द आंसर इज नो। दोनों आपस में डिसाइड करेंगे, एक सेक्टर एक इंसान कंट्रोल लेगा, दूसरे सेक्टर दूसरा इंसान कंट्रोल लेगा, लेकिन सिटिंग पोजीशन यही रहेगी। जो पायलट इन कमांड होगा वो लेफ्ट साइड पे बैठेगा और दूसरा राइट साइड पे बैठेगा। देन मूविंग ऑन, तो आपने हमारी वो वाली पोस्ट देखी होगी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कैबिन क्रू, एयर होस्टेस और फ्लाइंग स्टूवर्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो जो लोग अब कैबिन में काम करते हैं उन्हें कैबिन क्रू कहते हैं। तो इसमें हो सकता है आपका, अगर ट्राई क्लास कॉन्फ़िगरेशन है तो फर्स्ट क्लास क्रू, बिजनेस क्लास क्रू एंड इकोनॉमी क्रू, राइट। और अकॉर्डिंगली आपके सुपरवाइजर्स होते हैं फ्लाइट पे। अगर एक और टर्मिनोलॉजी बताऊं तो ये जो सेंटर बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट होती है, जैसे मेरे हाथ में है, अगर मैं विंग्स निकाल दूं और टेल निकाल दूं, तो ये जो सेंटर बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट है इसे हम एविएशन टर्म्स में बोलते हैं फ्यूजेलाज। टर्म ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। दिस इज कॉल्ड फ्यूजेलाज, द सेंटर बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट, जहां पे ऊपर का हिस्सा जो होता है ये बीच में से ऐसे गोल होता है। ऊपर का हिस्सा SVC मतलब सर्विस के लिए यूज होता है, और नीचे का हिस्सा कार्गो के लिए, जिसमें आपके बैग्स जाते हैं, लगेजेस जाते हैं, कार्गो जाती है, वो नीचे जाती है। ऊपर के हिस्से में हम बनाते हैं सीटिंग्स, आयल्स, ताकि हम कस्टमर सीटिंग बना सकें, गैली बनाते हैं और बाकी सारी इक्विपमेंट जो हमें इन फ्लाइट रिक्वायर्ड होते हैं। सो अब जो ये पीछे का हिस्सा होता है इसे बोलते हैं टेल ऑफ द एयरक्राफ्ट या फिर rear part of the aircraft. So why is it rear? Because it's towards the end, right? And this is the forward part of the aircraft. FWD means forward. So this is the forward part of the aircraft. This is rear part of the aircraft, और हम इसे aft भी बोलते हैं, right? So I hope इतनी टर्मिनोलॉजीज आज के लिए काफी होंगी। बहुत ज्यादा पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है अगर आप एविएशन को एज अ करियर देखते हैं और उसमें एक्सेल करना चाहते हैं। तो stay tuned with us because I'm going to teach a lot more to you to help you ace your interview and make you shine in your aviation career. I wish you all the very best.